बेस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही इसके लिए भारत सरकार ने हमारे राज्य को 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया है। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से राज्य के अंदर खनन माफिया बेरोक-टोक हमारे प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ किया करते थे। इनके काले कारनामे स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार हमारे राज्य के संसाधनों की खुलेआम बंदरबाट की जाती थी। वैसे कांग्रेस के समय में कैसे उस समय में शराब के लाइसेंस देने के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता था और पूरे तंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व को भी ये कैसे डकार दिया करते थे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार द्वारा सख्त और पारदर्शी निर्णयों का परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से भी राज्य को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आज देहरादून का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम देहरादून जनपद के समग्र विकास के लिए आज समर्पित 401 करोड़ रुपए से अधिक की 74 विकास परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज लाइन के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा सेलाकुई में 27.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में 100 बेड के चिकित्सालय का भी लोकार्पण भी किया गया है। साथ ही आज हमने स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जाने वाली ऑटोमेटेड पार्किंग का शुभारंभ भी किया है। ई शटल सेवा और साधुराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर यूनिट की भी शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त आज हमने बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षण सामग्री भी वितरित कर रहे हैं ताकि अन्य बच्चों के समान उनका भी भविष्य बेहतर बन सके, वह भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, आज सड़क, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल देहरादून को देश के अग्रणी और आदर्श शहरों की श्रेणी में स्थापित करने में सहायक होंगी, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य केवल देहरादून में ही हुए हैं। पूरे राज्य के अंदर समेकित रूप से विकास हुआ है। आज आप राज्य के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो सभी जगह इस प्रकार व्यापक स्तर पर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। आप लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों का समय भी भली भांति याद होगा, जो केवल घोषणाएं उस समय में होती थी, घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती थी, धरातल पर कोई काम नहीं किया जाता था। कांग्रेस के समय में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा बच जाता है, क्योंकि 85% कांग्रेस के समय के दलाल और बिचौलिए उस पैसे को खा जाया करते थे। परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कार्य व्यवहार, नई कार्य संस्कृति के युग का सूत्रपात होने से शासन व्यवस्था से दलालों और बिचौलियों का सफाया करने का काम किया गया है। भाइयों बहनों, आज हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, यानी कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, निश्चित रूप से उन योजनाओं को पूरा करते हैं। उन योजनाओं को संकल्पित होकर उन योजनाओं का लोकार्पण भी हमारी ही सरकार के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, हम जनता के बीच जब जाते हैं, जब भी जाते हैं ऐसे अवसरों पर, तो हम उन्हें ईमानदारी से अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने इन सालों में क्या किया है, कौन सा काम पूरा हुआ है, कौन सा काम प्रगति पर है, कौन सा काम भविष्य में होने वाला है।
और क्या हमारे संकल्प हैं, क्योंकि हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, आपको याद होगा पहले हमारे प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही हमारे गरीब माता पिता के और प्रतिभावान बेटे बेटियों के सपने चकनाचूर हो जाते थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसकी पूरे देश के अंदर सभी जगह प्रशंसा हुई, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को, नौजवानों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। अगर उसकी हम तुलना करेंगे तो पिछली सरकारों के तुलना में 4 गुना से भी अधिक हैं। यही नहीं, 100 से अधिक नकल माफिया आज जेल की हवा खा रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोगों को बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, इसलिए वो जानबूझकर कभी अफवाहें फैलाते हैं, कभी भ्रम फैलाते हैं, कभी तथ्यों को तोड़ मोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भली भांति याद होगा कैसे कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। उस समय का आप सबको मैं स्मरण कराऊं, उस समय का याद होगा आपको पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, NH 74 का घोटाला, डेनिस घोटाला और केदारनाथ में किस तरह से राहत सामग्री का घोटाला जब 2013 में आपदा आई थी, या ऐसे अनेक घोटाले करने वाले आज रंगे हुए सियारों की भांति अपनी बेईमानियों के किस्सों को छिपाने का काम कर रहे हैं।